गोल्डन वर्ड्स विथ मनिंदर सिंह चंडो कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज 25 सितंबर और बहुत अच्छा दिन। दोस्तों, हम जो पूरे दिन कुछ कुछ कार्य करते रहते हैं, आपने देखा होगा कि हम कई बार कुछ कार्यों को तो बहुत तन्मयता से करते हैं और कुछ कार्यों को बहुत कैजुअल रूप से करते हैं। अधिकतर हमारे कार्य कैजुअल होते हैं, हम बहुत कम तन्मयता से करते हैं। और आजकल तो फिर मोबाइल का ज़माना है, आधा ध्यान हमारा मोबाइल पे होता है। गाड़ी चला रहे होते हैं, ध्यान मोबाइल पे होता है। खा रहे होते हैं, ध्यान मोबाइल पे होता है। किसी से बात कर रहे हैं तो मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं। मोबाइल ने हमारी पूरी लाइफ पर बहुत प्रभाव डाला है और सबसे ज़्यादा मोबाइल ने हमारा जो दिमाग है उसको संयत कर लिया है। उससे क्या होता है कि हमारे कई कार्य अधूरे रह जाते हैं और कई कार्यों में तो हमें पता ही नहीं लग पाता कि हमने किया क्या है। कई कार्यों में हमें पता ही नहीं लग पाता कि हमने किया क्या है। इसी बात को लेकर कल रात को मैं बहुत सोच रहा था और भगवान बुद्ध की उस कहानी को याद कर रहा था जो मेरे जहन में आई। भगवान बुद्ध जिस समय भगवान बुद्ध नहीं बने थे और जिस समय वे अपने मोक्ष की तरफ बढ़ रहे थे, तो एक बार वे किसी सभा में बैठे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे। अचानक एक मक्खी उड़ती हुई आई और उनके नाक पर बैठ गई। भगवान बुद्ध ने उस मक्खी को हाथ से उड़ा दिया, मक्खी उड़ गई। भगवान बुद्ध उसी तरह से अपने प्रवचन दे रहे थे। थोड़ी देर में भगवान बुद्ध को लगा कि मैं प्रवचन तो बहुत अच्छे दे रहा था, मैं प्रवचन तो बहुत अच्छी तरह गंभीरता से दे रहा था, मगर ये जो मक्खी आई थी और इस मक्खी को मैंने उड़ाया, इस मक्खी को मैंने तन्मयता से नहीं उड़ाया, इस मक्खी को मैंने जस्ट कैजुअल उड़ा दिया। मुझे मक्खी को उड़ाने का मजा नहीं आया। ये बुद्ध ने सोचा। उस समय बुद्ध भगवान बुद्ध नहीं हुए थे, ये बुद्ध ने सोचा। बुद्ध को बड़ा खराब लगा। बुद्ध को लगा कि जब मैं हर काम तन्मयता से करता हूं, जब मैं इतनी अच्छी तरह तन्मयता से प्रवचन दे रहा हूं, इतनी अच्छी तरह तन्मयता से लोगों से बात कर रहा हूं, लोगों की बातों को सुन रहा हूं, तो मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने मक्खी को कैजुअल रूप से उड़ा दिया। अब मक्खी तो मक्खी उड़ गई, पर भगवान बुद्ध बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो मैं एक बार वापस इस प्रक्रिया को दोहराता हूं। और भगवान बुद्ध ने उसी तरह से, जिस तरह से मक्खी बैठी थी, उसको बड़े अच्छी तरह से अपने प्रवचन को रोक कर और उस मक्खी को उड़ाया। शिष्य ये चीज देख रहे थे। शिष्यों को बात को समझ में नहीं आई। शिष्यों को समझ में ये नहीं आया कि भगवान बुद्ध जो हैं वो अच्छे भले प्रवचन दे रहे हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं, और फिर अचानक क्या हुआ कि वो चुप हो गए। और चुप होने के बाद उन्होंने मक्खी को उड़ाने की या एक ऐसी एक्टिंग की जो कि उनको समझ में नहीं आई। उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, हम जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं हर काम तन्मयता से करता हूं। यदि पूजा करता हूं तो तन्मयता से करता हूं, प्रवचन देता हूं तो तन्मयता से देता हूं, खाना खाता हूं तो तन्मयता से खाता हूं, किसी से बात करता हूं तो तन्मयता से करता हूं, कोई भी कार्य करता हूं, कोई भी एक्शन लेता हूं, उसे तन्मयता से करता हूं। तो बोले मेरे नाक पर मक्खी आके बैठी थी और मैंने उस मक्खी को कैजुअल उड़ा दिया, और जब बाद में मुझे समझ में आया तो मुझे लगा कि मैंने ये गलत किया। तो फिर मैंने इसीलिए अपने प्रवचन को रोककर उस मक्खी को वापस उड़ाने की प्रैक्टिस की कि मैं मक्खी को उड़ा रहा हूं। भगवान के सामने उन शिष्यों का सर झुक गया। मित्रों, ये एक ऐसा उदाहरण है तन्मयता के लिए जो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देके जाता है। किसी भी कार्य को यदि हम करें तो 100% तन्मयता से करें। आज जिस तरह से एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, आज जिस तरह से डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, आज जिस तरह से अवसाद की और क्रियाएं बढ़ रही हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो समझ में आता है वो ये है कि हम जहां हैं वहां पर आधे अधूरे हैं। हम पूर्ण रूप से नहीं हैं, हम किसी चीज का मजा नहीं ले पा रहे। हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा ध्यान पूरा मोबाइल पर है। इसी कारण कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। और मरता कौन है बेचारा? जो असहाय होता है या जो छोटी गाड़ी में होता है
या किसी बड़ी गाड़ी को आप ठोक देते हैं, फिर उसका आप जो हर्जाना है वो भरते हैं, या कोई बेचारा पैदल चलने वाला आपकी गाड़ी का शिकार हो जाता है और जाने अनजाने फिर आपसे ये गलती हो जाती है जिसको आप फिर जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं। आप कई बार देखिएगा कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और आप मोबाइल से बात कर रहे होते हैं या मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मोबाइल में कोई आया हुआ मैसेज देख रहे होते हैं या व्हाट्सएप देख रहे होते हैं, तो कई बार आपको लगता है कि आप अचानक बाल बाल बच गए। अब आप सोचिए कि यदि वो एक्सीडेंट हो जाता, यदि वो दुर्घटना हो जाती, तो उसके कितने खामियाजे हमको भुगतना पड़ते। इसी तरह से हम जब खाना खाते हैं, खाना कितना स्वादिष्ट हमारी माँ बनाती है, हमारी पत्नी बनाती है, बहन बनाती है, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है, मगर खाना सिर्फ मुंह में जा रहा होता है, नज़र हमारी मोबाइल पे होती है। हम मोबाइल देख रहे होते हैं क्योंकि मोबाइल में हमें कोई कॉल करनी है, कोई मैसेज आया है, किसी का पेमेंट आया है, किसी को पेमेंट देना है, किसी का कोई और मैसेज है, हम उसको पढ़ रहे होते हैं। तो ना हमें खाने का स्वाद आता है और ना हम मोबाइल पर अपनी बात कर पाते हैं। आप सोचिए कि खाना खाने में कितना समय लगता है। मुश्किल से 10 मिनट। क्या हम 10 मिनट बाद मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते? गाड़ी चलाने में कितना समय लगता है भाई? जब तक आप कोई बहुत बड़ी जर्नी पे नहीं जा रहे हैं, आप छोटी मोटी जर्नी पे जा रहे हैं, आप मान लीजिए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की जर्नी पे जा रहे हैं, तो कितना समय लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट। क्या 15 मिनट हम मोबाइल से दूर नहीं रह सकते? मगर नहीं, हम आधे अधूरे काम करते हैं और इसी आधे अधूरे कारण हम जो हैं वो नहीं हैं और जो नहीं होने चाहिए वो हैं। इसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। भगवान बुद्ध ने कितनी बड़ी शिक्षा हमको दी कि वे प्रवचन दे रहे हैं। अब बुद्ध तो भगवान है, वो प्रवचन दे रहे हैं और उस प्रवचन में जब मक्खी आकर बैठती है और जब उनको ये लगता है कि मैंने मक्खी को तन्मयता से नहीं उड़ाया, तो ये कितनी पराकाष्ठा है तन्मयता की। अरे भाई, वो प्रवचन दे रहे हैं, मक्खी को उन्होंने ऐसा कर दिया, मक्खी उड़ गई। पर उन्होंने ये देखा कि मक्खी भी एक जानवर है, एक कीड़ा है जो कि मेरे इसमें आके बैठा, और वो क्यों आई, मुझे उसको उड़ाने में भी आनंद लेना चाहिए। कितनी प्यारी बात है, मुझे मक्खी को उड़ाने में भी आनंद लेना चाहिए। और उन्होंने आनंद से मक्खी को उड़ाया। कहानी संकेत देती है, कहानी सच है झूठी है इस पे मैं नहीं जाऊंगा, 2500 साल पुरानी घटना है, मगर यह संकेत ये देती है कि हम लोग जो कि बहुत सारे कार्य करते हैं। आप कई बार देखिएगा, आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आपका ध्यान कहीं और होता है। आप किसी को, कोई आपके सामने बैठा हुआ है, आप नोट गिन रहे हैं, कोई आपके सामने बैठा हुआ है, आप कुछ लिख रहे हैं, तन्मयता नहीं है, तन्मय नहीं है आप, और इससे आपके ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो उसको ये लगता है कि मैं फीस पे कर रहा हूं, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 500 रुपये, जो भी है, मैं एक फीस पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर मुझे पूरी तरह से देखे। और वो डॉक्टर भले ही एक्टिंग करे देखने की, यदि वो प्रॉपर ढंग से देख लेता है, प्रॉपर ढंग से उसका चेकअप कर लेता है, उसकी नब्ज देख लेता है, उसकी आंखों को उठा के देख लेता है, जीभ देख लेता है, पेट पकड़ लेता है, डॉक्टर को मालूम है कि इससे कुछ नहीं होना, डॉक्टर समझ गया है कि उसको क्या बीमारी है, पर वो एक्टिंग करता है उस पेशेंट को सेटिस्फाई करने की, तन्मय होके उसको देखने की, तो पेशेंट को अंदर से, रोगी को अंदर से एक आत्म शांति मिलती है कि डॉक्टर साहब ने मुझे चेक कर लिया। जबकि डॉक्टर साहब पहले ही जान गए थे कि इसको क्या बीमारी है, उनको मालूम है कि इस सब को करने से कुछ भी नहीं होना, पर वो करते हैं। वो तन्मयता है, वो तन्मय होकर अपना कार्य करते हैं। पर इसी तरह से अच्छा डॉक्टर हो और यदि मोबाइल पे बात कर रहा है और आपके मर्ज को वो समझ गया है, आपके मर्ज को वो जान गया है, वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, वो समझ गया आपको क्या है और बहुत अच्छी दवाई लिख रहा है, पर वो फोन से बात कर रहा है, अपने किसी से बतिया रहा है, तो आप उसको 0 नंबर देंगे। आपको लगेगा अरे यार देखो, मैं इतनी मुश्किल से वेट करते करते आया, इतनी फीस दी और उसके आने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी डॉक्टर साहब ने मुझे प्रॉपर ढंग से नहीं देखा। तो उसकी जो दवाई उसने लिखी है, डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है, वे भी आपको लगती नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी बीमार हैं। तो तन्मयता की अपनी महत्ता है। तन्मय होकर देखिए, कोई भी कार्य करिए। आप नहीं करना चाहते हैं ना, खाली बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तन्मय होकर बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, कुछ कार्य मत करिए, कुछ भी कार्य मत करिए, शांति से बैठ जाइए। पर जो भी कार्य करिए तन्मय होकर करिए। पानी पी रहे हैं, तन्मय होकर पानी पीजिए। खा रहे हैं, खाने का आनंद लीजिए, चबा चबा कर खाइए, खाने का आनंद लीजिए। बात कर रहे हैं, बात का आनंद लीजिए, भले कम बात करें,
पर आनंद लीजिए। चाय पी रहे हैं, चाय पीने का आनंद लीजिए। ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग का आनंद लीजिए। किसी भी चीज को कर रहे हैं उसका आनंद लीजिए। आनंद आना बहुत आवश्यक है। आनंद नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि आपने कुछ किया नहीं। सुबह की सैर करते हैं हम, सैर के दौरान हमारा मोबाइल ऑन रहता है, न जाने हम कहां चले जा रहे हैं, कौन सी जगह जा रहे हैं, हमारा ध्यान कहां है। कई बार गलती से पैर गड्ढे में चला जाता है और हम अपने आप को घायल कर लेते हैं। तो इस सब का ध्यान रखिए। भगवान बुद्ध की यह सांकेतिक कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हम किस तरह से तन्मय हो। जब इतना बड़ा भगवान तन्मय होकर मक्खी को उड़ाने की एक वापस क्रिया कर सकता है तो हम तन्मय तो हो सकते हैं। और सबसे जरूरी है तन्मय होना ड्राइविंग के समय, खाना खाने के समय, पानी पीने के समय। ये 3 चीजों में तन्मय होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ड्राइविंग में यदि आप तन्मय नहीं हैं, आपकी छोटी सी गलती कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है और आप पर आफत आ सकती है। खाना खाने के समय यदि आप तन्मय नहीं हैं और आपका कौर इधर उधर चला गया, अटक गया, ज्यादा खा लिया आपने, कम खा लिया आपने, तो आपके लिए आफत खड़ी हो सकती है। पानी पीते समय भी यही तन्मयता हमें एकाकार करके रखती है। तो इन्हीं बातों के साथ आज का ये अंक, तन्मय होकर कार्य करें, तन्मयता बहुत आवश्यक है। कल पुनः हम मिलेंगे। एक प्रॉमिस करते हैं हम कि आज पूरा दिन हम तन्मयता से अपना सारा कार्य करेंगे। जिस तरह से मैं तन्मय होकर ये वाला वीडियो बना रहा हूं, जिस तरह से मैं तन्मय होकर इस वीडियो को पोस्ट करूंगा, उसी तरह से मैं अपना सारा कार्य तन्मय होकर करूंगा। जब मैं सोशल मीडिया देखूंगा तो तन्मय होकर देखूंगा, जब मैं खाना खाऊंगा तो तन्मय होकर खाऊंगा, जब मैं ड्राइव करूंगा तो तन्मय होकर ड्राइव करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी। कल वैसे शायद मैं लाइव नहीं आ पाऊँ इस टाइम पर, क्योंकि कल हमारा सर्टिफाइड गाइडिंग लायंस का प्रोग्राम है, ट्रेनिंग है, और कल मुझे स्टूडेंट के रूप में बहुत दिनों के बाद क्लासरूम में बैठना है। कल सुबह 10 बजे से दोपहर को 3 बजे तक ये क्लासरूम रहेगा, तो शायद मैं कल 3 बजे तक नहीं आ पाऊँ। नहीं आया तो फिर मैं परसों आऊँगा। इसी भावना के साथ आपको धन्यवाद देते हुए और हाथ जोड़ते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और यही आशा करता हूँ कि हम सब तन्मयता से कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।